हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आपकी एसएससी जीडी के रिगार्डिंग रहने वाली है, जिसमें कि मैंने अभी इससे पहले जो आपकी एसएससी जीडी की जो वीडियो आपकी जो डाली थी, जिसमें कि मैंने आपको फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग बताया था। लेकिन उसमें मैंने जब देखा था, उसमें मैंने बोला था कि आपके जब मेडिकल के लिए आप जब जाएंगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी। तो ये इन सब चीज़ों के लिए आज ये वीडियो रहने वाली है। तो बस आप इस वीडियो बने रहिएगा और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जिसमें कि हम देखेंगे कि क्या जो एसएससी जीडी की जो इस बार जो बच्चे बुलाए गए हैं, क्या वो ज़्यादा इस बार पहले जो जितने बुलाए जाते थे उससे क्या इस बार ज़्यादा बच्चे बुलाए हैं। अगला पॉइंट है, क्या मेडिकल की दूसरी लिस्ट आएगी, जो आपकी मेडिकल के लिए जो आपकी दूसरी जो कट ऑफ है जो अब आई है, इसके बाद क्या सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी। अगला पॉइंट है, क्या री मेडिकल में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा इस बार। जैसे कि पहले का आपका मेडिकल के लिए आपको री मेडिकल मिल जाता था, तो उसमें जो है आपको कम से कम 1-2 महीने का टाइम भी मिल जाता था, तो क्या इस बार भी उतना ही टाइम मिलेगा। फिर है अगला टॉपिक जो आज हमारा रहने वाला है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो उसमें आपके लिए जो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसमें आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। तो आज ये इन्हीं 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 के ऊपर मैं इन टॉपिक्स के ऊपर आज बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, तो ये जो आपकी जो आज बातें हैं, जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में ये डाउट्स आ रहा है कि जो अभी आपकी जो एसएससी जीडी ने जो आपकी कट ऑफ जो जारी की है, उसमें 2 तरीके से उसने वो बताया है कि उसने जो बोला है कि जो टोटल बच्चे जो क्वालिफाइड हुए हैं वो 92,877 बच्चे टोटल क्वालिफाइड हुए हैं। लेकिन जो उसने जो लिस्ट जारी की है, जिसमें कि मेल फीमेल और मैं बात करूँ जो 3 लिस्ट और जो 3 लिस्ट जो जारी की हैं, उसमें जो टोटल जो काउंट हो रहा है वो लगभग आपका 70,000 के समथिंग इसमें काउंट हो रहा है। तो क्या जो एक्स्ट्रा बच्चे जो बुलाए गए हैं वो रीमेड सेकंड लिस्ट के द्वारा ही बुलाए गए हैं क्या। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, इन सबको जो आपके मन में डाउट्स हैं, इन्हीं को मैं आज क्लियर करूंगा। ये चीज़ जो आपको किसी अन्य यूट्यूबर्स ने नहीं बताई होगी कि एक्स्ट्रा जो बुलाए गए इनका क्या है, क्या मतलब है। तो ये जो बातें हैं मैं आज आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके इसकी कि जो आपकी जो टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं, इसमें जो है आपकी 25,271 आपकी टोटल इसमें वैकेंसी है। जिसमें कि बच्चों के लिए जो आपके जो रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई किया था वो बच्चों ने किया था 2,85,200 बच्चों ने इसमें रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था। ठीक है, फिर मैं बात करूं जब फिजिकल के लिए जब फिजिकल जब चल रहा था तो उसमें लगभग आपका काफ़ी बच्चे एब्सेंट भी रहे, फिर डिस्क्वालीफाई भी हुए। तो जो टोटल बच्चे जो क्वालिफाई हुए वो आपका फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई हुए, फिजिकल करने के बाद जो जो इसकी जो क्या कहते हैं एसएससी की तरफ से जो डाटा उसने बताया है कि जो फिजिकल जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो है आपका 92,877 बच्चे जो है टोटल इसमें क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, जिसमें से मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी में 7,443 बच्चियों ने जो है अब फीमेल्स कैटेगरी में इन्होंने इतने बच्चे मतलब क्वालिफाइड किया फिजिकल। जो मेडिकल के लिए हैं, जो आपकी जो लिस्ट देखा होगा उसमें 7,443 जो फीमेल्स है वो मेडिकल के लिए क्वालिफाई की हैं। और मैं बात करूं मेल कैटेगरी में, तो मेल कैटेगरी में 61,822 जो है मेल कैटेगरी में इन्होंने इतने बच्चों ने मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया है। और इसमें ये है चेंज कैटेगरी इन यूआर। इसमें हुआ क्या है कि आपकी जो कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनकी जो कैटेगरी चेंज करके उनको यूआर की कैटेगरी में डाल दिया है। वो कितने टोटल बच्चे हैं, ये है आपके 164 बच्चे। ठीक है, तो इन तीनों को जब मिलाया तो टोटल जो मेडिकल के लिए क्वालिफाइड हुए वो 69,429 बच्चे आपके जो है टोटल क्वालिफाइड बच्चे हुए हैं। जो कि मेडिकल के लिए आपके जो है बुलाए गए, कितने बुलाए गए, ये 69,429 जो बच्चे टोटल बच्चे बुलाए गए। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि ये 92,870 बच्चे जो हैं, क्या इन बच्चों के बाद जो क्या कहते हैं अगर सीट खाली रह जाती तो क्या इनको मौका दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे मैं पहली बात बता दूं कि ये बच्चे जो 92,870 बच्चे जो हैं, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। लेकिन उनमें से जो मेडिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो सिर्फ इतने हैं, 69,429 बच्चे, ये सिर्फ इतने ही हैं जो मेडिकल के लिए आपके क्वालिफाई। इतने बच्चों ने जो आपके 2,85,000 जो बच्चे बुलाए गए थे, उनमें से इन बच्चों ने फिजिकल आपका क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, और इनमें से भी इन बच्चों में से भी जो मेडिकल के लिए आपके बुलाए गए हैं वो बुलाए गए हैं 69,429 बच्चे जो है बुलाए गए। जिसमें कि आपका फीमेल में है 7,443, मेल्स में है 61,822 और जो यूआर कैटेगरी में जो डाले गए हैं वो 164 बच्चे। मतलब तीनों को अगर मैं जब मिला के हूँ तो 69,429 बच्चे जो है आपके मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं।
ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये 92,000 और ये 69,000 की कैसे अलग अलग लिस्ट जो गई है, उनमें इतना डिफरेंस कैसे है। वो यही है, जो जिन्होंने फिजिकल जो क्वालिफाई किया वो ये है, लेकिन जो मेडिकल के लिए जो जितने बच्चे जो बुलाए गए, जो आप जो सुन रहे थे कि 3 गुना बच्चा जो बुलाया जाएगा, वो यही है कि 69,429 बच्चे जो हैं इसमें बुलाए गए हैं। अब की बार क्या किया है कि आपका 3 गुना बच्चा ना बुला के उन्होंने कुछ कम कर दिया है। ठीक है, तो ये अगर हम मार्क करें ऐसे, ये 25,000 का 3 गुना लगभग हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं तो 75,000 होता है। तो लेकिन इन्होंने क्या किया है, सिर्फ 69,429 ही बच्चे इन्होंने क्या किया है, मेडिकल के लिए बुलाए हैं। ठीक है, तो आप समझ में होंगे। सबसे पहले ये जो आपके मन में जो डाउट चल रहा था कि ये 92,000 क्या एक्स्ट्रा बच्चे इतने बुला लिए हैं कि इनको सेकेंड लिस्ट आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो इस बार जो आपके मन में ये जो था, क्या इस बार ज्यादा बच्चों को बुलाया, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा बच्चों को नहीं बुलाया है, पहले के मुकाबले इस बार बच्चों को कम बुलाया गया है। ठीक है, और इसी से मैं दूसरी बात करूंगा, क्या मेडिकल के लिए दूसरी लिस्ट आएगी, तो फ्रेंड्स ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपकी सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत कम चांसेस है कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आती है। सेकंड मेरिट लिस्ट आने के जब चांसेस होंगे कि जब इसमें से अगर काफी बच्चे जो है मेडिकल में ही बाहर हो जाते, तब आपके मेडिकल सेकंड मेरिट लिस्ट आने के चांसेस रहें। लेकिन आगे एक बार बता दूं, बहुत ही 1% ही चांसेस सिर्फ आए, नहीं तो वैसे आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो भी नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्या री मेडिकल में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। देखिए पहले क्या होता था, जब आपका मेडिकल होता था तो उसमें जब जैसे आपको कोई भी पॉइंट्स मिल जाते थे तो उसमें आपको टाइम दे दिया जाता था, 1 महीना 2 महीना, इस तरीके से लगभग 1 महीना तो आपको पास मिलता ही था, जिसमें कि आप क्या क्या हुआ था, जो भी आपकी कमी थी वो पूरा करके आप दोबारा जो है मेडिकल करके आप जब उसमें फिट हो जाएंगे तो फिर आपको दोबारा से उसमें जो है पास कर दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या होगा, आपका जब आप मेडिकल देने जब जाएंगे वहां पर अगर आप में कोई भी कमी होती है, जब आपको अगर पॉइंट्स दे दिया जाता है, तो सिर्फ इसमें आपको जो है जो टाइम जो दिया जाएगा, मैं बात करूं तो इसमें जो है बस सिर्फ आपको 24 घंटे का ही समय दिया जाएगा। इस बार कितना फ्रेंड्स, इसमें इस बार आपको 24 घंटे का ही समय दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर ही आप अगर जो कर सकते हैं वही आप प्री मेडिकल का अगर फॉर्म भरते थे तो सिर्फ आपको 24 घंटे का ही समय मिलेगा, इससे ज्यादा आपको इस बार समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर होगा कि क्या री मेडिकल में से अब की बार समय नहीं दिया जाएगा, तो हाँ ये सही बात है, इस बार आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इस बार सिर्फ जो है 24 घंटे का ही समय आपको री मेडिकल में दिया जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, देखिए इसमें डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बात करूं, जब आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल के ही समय में आपका पहले क्या होगा, जब आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, आपके जो आपका सबसे पहले जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा आपका, क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड। क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड। ठीक है, ये जिन बच्चों के पास आधार कार्ड है बहुत अच्छी बात है, नहीं है वो क्या लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, वोटर आईडी ले जाए या फिर पैन कार्ड ले जाए। ठीक है, मेरा आपसे बस ये है कि कम से कम आप जो है 2 वोटर अपनी जो है आईडी लेके जाए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी ले जाए, वोटर आईडी नहीं है पैन कार्ड ले जाए। अगर जिन बच्चों के पास आधार कार्ड है वोटर आईडी भी है तो आप ये काम करें, कम से कम 2 आईडी तो आप लेके जाए और उनकी जो है फोटो ओरिजिनल तो आपको लेके जाना और उनकी फोटो कॉपी 2 आपको हर एक के सेट बनाने हैं। ठीक है, दूसरी चीज है आपकी इसमें, ये है आपकी 10th की मार्कशीट। क्या है, 10th की मार्कशीट। ठीक, ये आपकी होगी 10th की मार्कशीट। और इसमें जो है जो पहले क्या होता था, जब यूपी बोर्ड के जो बच्चे होंगे उसमें उनके पास एक सनद आती है, जिसमें से होता क्या है, आपके जो है आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपके मम्मी पापा का नाम हो गया, तो उसमें लिखा रहता है। तो जिन बच्चों के पास सनद है वो सनद, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, अब आपके मार्कशीट में ही जो है आपकी पूरी आपकी जो अब सनद ना मिलकर उसमें ही आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें उसमें फुलफिल कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड। ठीक है, तीसरी चीज की मैं बात करूं आपका, और अगर आप चाहते हैं 10th की मार्कशीट तो आपको लेके जाना, अगर आप चाहते हैं तो 12th की भी या ग्रेजुएशन की जो आपने हायर जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी जो है वो 10th की मार्कशीट तो आपको लेके ही जानी है। ठीक है, तीसरी चीज जो है मैं बात करूं आपकी, ये है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये कास्ट सर्टिफिकेट।
अब कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात करूं, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है ये आपका सेंट्रल का होना चाहिए। किसका? ये सेंट्रल का होना चाहिए, ना कि आपका स्टेट लेवल का। ये आपका कैसा होना चाहिए? सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए। और क्रूशियल डेट का होना चाहिए। क्रूशियल डेट क्या होती है? क्रूशियल डेट होती है जब आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, जब आपके फॉर्म जब स्टार्ट हुए थे, तो आपके फॉर्म की डेट से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का आपका नहीं होना चाहिए। ये आपके क्रूशियल डेट है। अगर जिन बच्चों के पास क्रूशियल डेट के बाद का, अगर आप मान लीजिए आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट है, तो भी आप परेशान ना हो, आप उसको भी लेके जाएं, कि जिससे कम से कम अगर होगा, ये तो हो सकता है कि आपके पास क्रूशियल डेट का अगर पहले का नहीं है तो आप पुराना बाद आगे का भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ अगले जो आपका डॉक्यूमेंट है, वो है आपका चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। ये आपका हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, तो आपको ये जो है सभी को लेके जाना है, जिससे आपको पता चल सके आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लेके जाना है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपकी चौथा। फिर एक और है आपका पांचवा, ये है आपका फोटो। अब फोटो की बात करें तो फोटो कितने? कम से कम तो आप अपने 10 फोटो तो आप अपने साथ में लेके जाएं। कितने फोटो? 10 फोटो तो आप अपने साथ में लेके जाएं। तो मैंने आपको क्या क्या चीज बताई? एक आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी नहीं तो पैन कार्ड। ठीक है, तो ये लेके। एक आपको 10th की मार्कशीट, और आपकी अगर इसमें सनद आती है तो उसको भी लेके जाना है। और आप अगर हायर एजुकेशन आपने जो कर रखे, 12th ग्रेजुएशन जो भी आप लेके जाना चाहते हैं वो भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी तीसरी आती है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर आपने ये कैटेगरी, जैसे आप ओबीसी के हैं तो आपको लेके जाना है, एससी के हैं तो आपको लेके जाना है, एसटी के हैं तो आप लेके जाए, ईडब्ल्यूएस के अगर आपने 10% रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो भी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं बात करूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपको सभी जो बच्चे हैं सभी को लेके जाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आपको 10 फोटो इसमें जो है लेके जाने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए कि ये जो है कि ज्यादातर बच्चों को सभी को लेके जानी थी, ये वो 5 चीजें हैं। ठीक है, अब एक अदर चीजें आती हैं, वो है आपका जिन बच्चों ने एनसीसी का जो सर्टिफिकेट लगाया है, तो इसकी भी आप क्या कीजिए, इसकी भी आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाएं और इसकी फोटोकॉपी भी करा के लेके जाएं। ठीक है, ऐसे ही एक्स सर्विसमैन वाले, जो एक्स सर्विसमैन है वो अपनी डिस्चार्ज बुक और उसकी फोटोकॉपी लगा के लेके जाएं। ठीक है, ऐसे में फ्रीडम फाइटर्स हो गए, आपके एक्स सर्विसमैन वाले हो गए, तो ये सब जो है अपने सर्टिफिकेट्स लेके जरूर जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जरूरत होंगी। ठीक है, और इससे अदर कोई आपकी चीज़ नहीं होगी। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग अगर फिर भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट रहता है कि सर हमें ये डाउट है या हमें ये दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, उसको मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं दूर करने की जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि जो भी आपके मन में डाउट्स थे इसको लेकर कि जो बच्चे जो ज़्यादा क्वालिफाइड किए हैं कि वो कितने बुलाए गए हैं, या फिर आप ये सोच रहे थे कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी नहीं आएगी, तो मैंने ये सारे डाउट्स आपको आशा करता हूँ मैंने सारे क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, अब आपको मन में ये डाउट्स नहीं होगा कि क्या इतने सारे बच्चे बुला लिए। आपके जो बच्चे बुलाए गए वो 69,429 ही बुलाए गए। जो आपका जो पर हेड जो मैं बात करूँ एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है इस बार, वो लगभग एक सीट की मैं बात करूँ तो एक सीट पर लगभग 2.7 या हम अप्रोक्सीमेट मान चले, एक सीट पर जो है 3 बच्चों का इस बार कॉम्पिटिशन रहने वाला है। कितना? 2.7 इस बार आपका कंपटीशन है एक सीट पर, मतलब कि तीन बच्चों का एक सीट पर आपका कंपटीशन रहेगा इस बार। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी पूरी जो है कि कितने बच्चे इस बार बुलाए गए हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी नहीं आएगी, और आपका इस बार कितने बच्चे बुलाए गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए वीडियो जो आपके मन में डाउट्स थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।